वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और कमोडिटी बाजार पे फोकस करते हैं। अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, हाय, गुड मॉर्निंग। और कच्चे तेल की कीमतों में धड़ाम से गिरावट 5% हम देख रहे हैं। अब गिरावट आ चुकी है, शुक्रवार का इंतजार है, लेकिन उस बीच काफी कुछ हो सकता है अजय, जैसे कि हम सब जानते ही हैं और बाजार भी अब तक समझ ही चुका है। बट अच्छी बात अजय ये है अब की बार कि यूएस के साथ साथ ईरान भी अब स्टेटमेंट्स दे रहा है पीस डील को लेकर, जो कि साइन होने की संभावना दिखाई दे रही है। बताइएगा अब इस पर कितना भरोसा किया जाए, बिकॉज हम जानते हैं कि यहाँ पर वार पलटवार शब्दों के लिहाज से हो या बमबारी के लिहाज से हो, पीस डील्स या तमाम सहमति के बावजूद भी जारी रहता ही है। कैसे देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने सही चीज कहा कि 19 तारीख का वेट सभी को है, क्योंकि इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है। कि इससे पहले भी जितनी भी सीज फायर की बात हुई, इसमें बात क्या हो रही है, लड़ाई कहाँ बढ़ रही है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इजराइल का। क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि बातें होती है, बट इजराइल वहां से लेबनान पे कुछ भी हमला होता है, वापस ये ठंडा पड़ जाता है। बट ये हफ्ते में एक चीज और है, वो है 17 तारीख, जहाँ पे हम देखेंगे कि पहले नए जो चेयरमैन है केविन वॉश, उनका बैठक है, जहाँ पे हम देखेंगे फेड इंटरेस्ट रेट को तो अनचेंज रखेगा, बट आगे के लिए रणनीति क्या रहेगी वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कच्चा तेल ठीक है नीचे जरूर आया है, बट अभी भी इन्फ्लेशन की चिंता बनी हुई है। लेकिन कच्चे तेल की अगर हम बात करते हैं तो एक ये मुझे लगता है कि जो न्यूज आई है उसकी वजह से एक सेल ऑफ रह सकता है मार्केट में, बट सस्टेनेबिलिटी कितनी है वो डाउटफुल है। बिकॉज जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हमला हुआ है, दैट विल टेक टाइम। तो अभी तो मार्केट पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू गिरावट है, वही गिरावट आज भी रहेगी, जहाँ पे 8,100 पे बिकवाली करके चलिए डोमेस्टिक मार्केट पे। 8,300 का स्टॉप लॉस लगी, 7,700 का टारगेट रहेगा। ब्रेंट भी नीचे में हमें लगता है कि जो दबाव है वो कंटिन्यू रह सकता है, जो नीचे में $80 तक का सपोर्ट ले सकता है। जी, तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह 7,700 का टारगेट कच्चे तेल में आप कमेंट कर रहे हैं। 8,300 तक के स्टॉप लॉस के साथ ये रणनीति में बने रहने की सलाह है। लेकिन देखिए यहाँ पर ब्याज दरों पर ऐलान और साथ ही जो कमेंट्री रहेगी उस पर नजर बनी रहेगी फेड की तरफ से। लेकिन इस बीच अगर हम देखें सोने चांदी की चाल, तो सोना जो है वो चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो है 4,300 के पार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 के पार चांदी जाती हुई दिखाई दे रही है। तेजी का मोमेंटम अब कायम रहेगा? टेम्परली यस, बिकॉज जिस ढंग से हम एक प्राइजेस को 4900 से गिरते हुए देख रहे थे, जो करीबन 4100 के नीचे चले गया, टेक्निकली ओवरसोल्ड था, उसका एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। डॉलर इंडेक्स में भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस अभी भी 99 के करीब ट्रेड कर रहा है। बट सबसे बड़ी चिंता है वो इन्फ्लेशन और रेट हाइक की है। 17 तारीख की बैठक के बाद उसमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तब तक मार्केट में यस एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी। जो इंटरनेशनल में $4400 तक का लेवल, गोल्ड में और चांदी करीबन $72 तक का लेवल दिखा सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में 1,50,000 पे सोना लीजिए, 1,54,000 तक का टारगेट रहेगा। चांदी भी 2,46,000 में लीजिए, 2,46,000 में लीजिए, 2,50,000 तक का लेवल मिलेगा। बट यस, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े नंबर्स आने दीजिए, वेट कीजिए, वहां पे लेंगे। बट यस, अगले 2-3 दिन के लिए मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। ऑलराइट, नेचुरल गैस को लेकर कोई डेवलपमेंट जहां पर रणनीति बनाकर मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए, नेचुरल गैस जनरली ट्रैक करती है कच्चे तेल को ही। बट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो ये डील की वजह से यूरोपियन नेचुरल गैस है, जिसको हम टीटीएफ बोलते हैं, वहां पे लगभग 5% की बड़ी गिरावट आई है। हालांकि यूएस में वेदर कंडीशन दिखा रहे हैं कि नीचे लेवल पे बाइंग जरूर आएगी, बट टाइमिंग जो यूरोपियन नेचुरल गैस में गिरावट आई है, बिकॉज पीस डील होती है, तो जो कंसर्न था यूरोप में वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते आज गिरावट रह सकती है। तो 297 पे बेचिए, 304 का स्टॉप लॉस लगाइए, 288 से लेकर 285 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ऑलराइट, बेस मेटल्स में क्या रुझान? पूरे बेस मेटल में भी एक साइकोलॉजिकल, जिस दिन से हम सोने चांदी में रिकवरी देख रहे हैं, वो रिकवरी बेस मेटल में दिखेगी। हालांकि पिछले 10-12 दिन में हमने गिरावट अच्छी देखी है, तो एक वैल्यू बाइंग तो नहीं बोल सकते, बट हाँ टेक्निकल बाइंग अभी भी दिखाई दे रही है। जहाँ पे टेम्पररी आप लेके चलिए कॉपर को 1332 में, 1345 के टारगेट के लिए, जिंक के अंदर 368 में लीजिए, 372 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम में ध्यान रखिए, क्योंकि अब ये सीज फायर हो चुकी है ऐसा समझ में आ रहा है, तो जो पहले ग्लोबल कंसर्न था सप्लाई को लेकर मिडिल ईस्ट से, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो एज कम्पेयर टू कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम कम बढ़ेगा, बट 372 के ड्रॉप पे लेना, 376 का टारगेट रहेगा। लेड में 207 के लिए लिया जा सकता है, और लास्ट में निकल, जिसमें भारी गिरावट थी, अब यहाँ पे भी रिकवरी देख रही है, 1740 के टारगेट के लिए लेके चलिए।
और राइट, चलिए पूरे कमोडिटी पैक पर रणनीति आपने बताई। जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिन के दौरान भी आपसे बातचीत हुई, बिकॉज बाजार खुलने के बाद क्या चाल निकल कर आती है वो देखना होगा। शुक्रिया आपका। लेकिन चलिए हम वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और कमोडिटी बाजार पे फोकस करते हैं। अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, हाय, गुड मॉर्निंग। और कच्चे तेल की कीमतों में धड़ाम से गिरावट, 5% हम देख रहे हैं। अब गिरावट आ चुकी है, शुक्रवार का इंतजार है, लेकिन उस बीच काफी कुछ हो सकता है अजय, जैसे कि हम सब जानते ही हैं और बाजार भी अब तक समझ ही चुका है। बट अच्छी बात अजय ये है अब की बार कि यूएस के साथ साथ ईरान भी अब स्टेटमेंट्स दे रहा है पीस डील को लेकर, जो कि साइन होने की संभावना दिखाई दे रही है। बताइएगा अब इस पर कितना भरोसा किया जाए, बिकॉज हम जानते हैं कि यहाँ पर वार पलटवार शब्दों के लिहाज से हो या बमबारी के लिहाज से हो, पीस डील्स या तमाम सहमति के बावजूद भी जारी रहता ही है। कैसे देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने सही चीज कहा कि 19 तारीख का वेट सभी को है, क्योंकि इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले भी जितनी भी सीज फायर की बात हुई, इसमें बात क्या हो रही है, लड़ाई कहाँ पड़ रही है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इजराइल का, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि बातें होती है बट इजराइल वहां से लेबनान पे कुछ भी हमला होता है वापस ये ठंडा पड़ जाता है। बट ये हफ्ते में एक चीज और है, वो है 17 तारीख, जहाँ पे हम देखेंगे कि पहले नए जो चेयरमैन है केविन वॉश, उनका बैठक है, जहाँ पे हम देखेंगे फेड इंटरेस्ट रेट को तो अनचेंज रखेगा बट आगे के लिए रणनीति क्या रहेगी वो इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कच्चा तेल ठीक है नीचे जरूर आया है बट अभी भी इन्फ्लेशन की चिंता बनी हुई है। लेकिन कच्चे तेल की अगर हम बात करते हैं तो एक ये मुझे लगता है कि जो न्यूज आई है उसकी वजह से एक सेल ऑफ रह सकता है मार्केट में, बट सस्टेनेबिलिटी कितनी है वो डाउटफुल है। बिकॉज जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हमला हुआ है दैट विल टेक टाइम। तो अभी तो मार्केट पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू गिरावट है, वही गिरावट आज भी रहेगी, जहाँ पे 8,100 पे बिकवाली करके चलिए डोमेस्टिक मार्केट पे। 8,300 का स्टॉप लॉस लगी है, 7,700 का टारगेट रहेगा। ब्रेंट भी नीचे में हमें लगता है कि जो दबाव है वो कंटिन्यू रह सकता है, जो नीचे में $80 तक का सपोर्ट ले सकता है। जी, तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह, 7,700 का टारगेट कच्चे तेल में आप कमेंट कर रहे हैं, 8,300 तक के स्टॉप लॉस के साथ ये रणनीति में बने रहने की सलाह है। लेकिन देखिए यहाँ पर ब्याज दरों पर ऐलान और साथ ही जो कमेंट्री रहेगी उस पर नजर बनी रहेगी फेड की तरफ से। लेकिन इस बीच अगर हम देखें सोने चांदी की चाल, तो सोना जो है वो चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अजय। 4,300 के पार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 के पार चांदी जाती हुई दिखाई दे रही है। तेजी का मोमेंटम अब कायम रहेगा? टेम्परली यस, बिकॉज जिस ढंग से हम एक प्राइजेस को 4900 से गिरते हुए देख रहे थे, जो करीबन 4,100 के नीचे चले गया, टेक्निकली ओवरसोल्ड था, उसका एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। डॉलर इंडेक्स में भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस अभी भी 99 के करीब ट्रेड कर रहा है। बट सबसे बड़ी चिंता है वो इन्फ्लेशन और रेट हाइक की है। 17 तारीख की बैठक के बाद उसमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, तब तक मार्केट में यस एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी। जो इंटरनेशनल में $4,400 तक का लेवल, गोल्ड में और चांदी करीबन $72 तक का लेवल दिखा सकती है। डोमेस्टिक मार्केट में 1,50,000 पे सोना लीजिए, 1,54,000 तक का टारगेट रहेगा। चांदी भी 2,46,000 में लीजिए, 2,46,000 में लीजिए, 2,50,000 तक का लेवल मिलेगा। बट यस, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े नंबर्स आने दीजिए, वेट कीजिए, वहां पे लेंगे। बट यस, अगले 2-3 दिन के लिए मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। ऑलराइट, नेचुरल गैस को लेकर कोई डेवलपमेंट जहां पर रणनीति बनाकर मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए, नेचुरल गैस जनरली ट्रैक करती है कच्चे तेल को ही, बट एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो ये डील की वजह से यूरोपियन नेचुरल गैस है, जिसको हम टीटीएफ बोलते हैं, वहां पे लगभग 5% की बड़ी गिरावट आई है। हालांकि यूएस में वेदर कंडीशन दिखा रहे हैं कि नीचे लेवल पे बाइंग जरूर आएगी, बट टाइमिंग जो यूरोपियन नेचुरल गैस में गिरावट आई है, बिकॉज पीस डील होती है तो जो कंसर्न था यूरोप में वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते आज गिरावट रह सकती है। तो 297 पे बेचिए, 304 का स्टॉप लॉस लगाइए, 288 से लेकर 285 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ऑलराइट, बेस मेटल्स में क्या रुझान? पूरे बेस मेटल में भी एक साइकोलॉजिकल, जिस दिन से हम सोने चांदी में रिकवरी देख रहे हैं, वो रिकवरी बेस मेटल में दिखेगी। हालांकि पिछले 10-12 दिन में हमने गिरावट अच्छी देखी है, तो एक वैल्यू बाइंग तो नहीं बोल सकते, बट हाँ टेक्निकल बाइंग अभी भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे टेम्पररी आप लेके चलिए कॉपर को 1332 में, 1345 के टारगेट के लिए, जिंक के अंदर 368 में लीजिए, 372 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम में ध्यान रखिए, क्योंकि अब ये सीज फायर हो चुकी है ऐसा समझ में आ रहा है, तो जो पहले ग्लोबल कंसर्न था सप्लाई को लेकर मिडिल ईस्ट से, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा।
तो एज कम्पेयर टू कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम कम बढ़ेगा, बट 372 के ड्रॉप पे लेना, 376 का टारगेट रहेगा। लेड में 207 के लिए लिया जा सकता है, और लास्ट में निकल, जिसमें भारी गिरावट थी, अब यहाँ पे भी रिकवरी दिख रही है, 1740 के टारगेट के लिए लेके चलिए। और राइट, चलिए पूरे कमोडिटी पैक पर रणनीति आपने बताई। जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दिन के दौरान भी आपसे बातचीत हुई, बिकॉज बाजार खुलने के बाद क्या चाल निकल कर आती है वो देखना होगा। शुक्रिया आपका। लेकिन चलिए हम